हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम लोग को पढ़ना है सीबीएसई क्लास 9th केमिस्ट्री बुक का चैप्टर सेकंड, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हूँ, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड सॉल्यूशन। क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि किसी भी चीज़ का, किसी भी मिक्सचर का चार चीज़ होता है। पहला, या तो वो मिक्सचर सॉल्यूशन में होगा, या मिक्सचर सस्पेंशन में, या तो मिक्सचर कोलाइड सॉल्यूशन में होगा। तो ये सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है, ये हमको इस वीडियो में देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? तो नीचे लिखा है कि अ सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन हमारा एक होमोजीनियस, एक ऐसा मिक्सचर है जो कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस से बना होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसको मैं पिछले वीडियो में डिस्क्राइब की हूँ। इसमें भी हल्के में कर देते हैं कि होमोजीनियस क्या होता है, जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, जिसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू हम उसको अलग नहीं कर सकते और ये हमें पता भी न चले कि क्या क्या चीज़ इसमें मिक्स किया गया है, वो होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे लिखा है दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल के एक सॉल्यूशन बनाते हैं, और वो भी होमोजीनियस मिक्सचर रहें तब। यानी कि हमें पता न चले क्या क्या मिलाया गया है, क्या क्या नहीं, और उसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलाया गया रहा हो, वही हमारा होता है सॉल्यूशन। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन आवर डेली लाइफ। बताया गया है कि हम बहुत सारे सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत तरीके के सॉल्यूशन देखते हैं अपने डेली लाइफ में, जैसे कि लेमोनेड, सोडा वाटर एक्सेट्रा। लेमोनेड मतलब होता है चीनी, नींबू, पानी। तो ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर हम चीनी और नींबू और पानी मिक्स करके रख दें तो कोई बता नहीं पाएगा बिना टेस्ट किए कि ये किस चीज़ का घोल है, ठीक है, किस चीज़ का सॉल्यूशन है। और पहली पहली पहचान तो ये होती है होमोजीनियस की, कि जो भी टेस्ट आएगा, कड़वा, खट्टा, मीठा, जो भी टेस्ट आएगा वो पूरे बीकर का टेस्ट एक जैसे रहेगा। तो देखिए, अगर अगर हम लेमोनेड पीते हैं, अगर नींबू पानी पीते हैं, तो पूरे बीकर का पानी क्या होता है, एक जैसे लगता है। ऐसा नहीं कहीं खट्टा लगेगा, कहीं मीठा लगेगा, पूरा बीकर का पानी एक जैसा लगेगा। ये होती है हमारी होमोजीनियस मिक्सचर की पहचान, और यही होता है हमारा सॉल्यूशन। आगे है कि all example of solution, usually we think of a solution as a liquid that contain either a solid, liquid or a gas dissolved in it। अब इस सॉल्यूशन में कुछ भी डिजॉल्व हो सकता है, सब्सटेंस। अभी यहाँ पे लिखा गया था टू और मोर सब्सटेंस डिजॉल्व होने चाहिए, और नीचे लिखा है कि वो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं, सॉलिड और गैस स्टेट में भी हो सकते हैं। अब लिक्विड, सॉलिड, गैस की प्रॉपर्टी हम लोग फर्स्ट लेसन में ही पढ़ चुके हैं। आगे है कि बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। अब ऐसा लग रहा है कि सॉलिड चीज़ कैसे घुलेगी, या फिर सॉलिड का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉलिड सॉल्यूशन होता है हमारा एलॉय, एंड गैसियस सॉल्यूशन होता है एयर, और लिक्विड का तो हम लोग जान ही रहे हैं, नींबू पानी भी हो सकता है। तो ये एलॉय और ये एयर भी हमारे क्या है, सॉल्यूशन है एक तरह के। इन अ सॉल्यूशन देयर इज ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। इनके पार्टिकल लेवल में क्या होती है, होमोजीनिटी होती है, मतलब कि पूरी तरह से ये घुले मिले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट दिस सो दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट एमएनली डिस्टर्ब इन द सॉल्यूशन। अगर हम नींबू पानी या चीनी पानी की बात करें, तो चीनी क्या होगा, पूरा तरह से डिस्टर्ब रहेगी वाटर में। इट मीन्स वो नीचे जाके बॉटम पे बैठेगी नहीं, वो घुलती मिलती रहेगी, वो पूरा उसमें घूमती रहेगी, पूरे बीकर में एक टाइप की ही चीनी रहेगी। ऐसा नहीं कहीं ज़्यादा मीठा, कहीं कम मीठा नहीं रहेगा। अब ये हमारा एलॉय क्या है। एलॉय अभी हम लोग ऊपर देखें कि ये हमारा सॉलिड सॉल्यूशन है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। एलॉय एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल का, जो कि किसी उसका कंपोनेंट फिजिकल मेथड से अलग नहीं हो सकता। इट मीन्स हम उसको किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते, बाय फिजिकल मेथड हम उसके कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते। बट स्टील एंड एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। एलॉय को हम लोग मिक्सचर इसलिए माने हैं बिकॉज इट शो अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। इसके पास वेरिएबल कंपोजिशन होता है, जैसे कि वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब कई तरीके का मिक्सचर होता है। जैसे अगर ब्रास इसमें पड़ा होता है, वो होता है 30%, ठीक है, और 30% जिंक मिलाया जाता है और 70% कॉपर। तो ये हमारा क्या हुआ,
वेरिएबल कंपोजिशन हुआ। इट मीन्स एलॉय क्या है हमारा, सॉलिड सॉल्यूशन का ये एक एग्जाम्पल था। अब आता है हमारा सॉल्यूशन के ही कंपोनेंट की बात करते हैं। सॉल्यूशन अकेले नहीं है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन के भी पास अभी उसके कंपोनेंट बचे हैं। तो वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, लिखा गया कि सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। सॉल्यूशन के भी पास कंपोनेंट हैं, पहला है सॉल्वेंट, सेकेंड है सॉल्यूट। अब ये क्या है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। बताया गया कि जिस चीज़ का अमाउंट ज़्यादा हो, अगर देखिए अगर हम नींबू पानी ले रहे हैं तो पानी ज़्यादा है, ऑब्वियसली सी बात है कि चीनी हमारी कम रहेगी, तो पानी हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो कम रहेगी चीनी वो हमारा सॉल्यूट होगा। एक ये भी तरीका है पहचानने का सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, और एक ये भी तरीका है कि जो चीज़ में कोई अलग चीज़ आके डिज़ोल्व हो वो हमारा होता है दोस्तों सॉल्वेंट। इट मीन्स वाटर है हमारा पहले से, अब उसमें चीनी को डिज़ोल्व किया जाएगा ना, तो चीनी में वाटर को, इसलिए ये हमारा वाटर सॉल्वेंट हुआ। और ये सबसे इजी वे है पहचानने का कि जो चीज़ ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट होगा, जो चीज़ कम हो वो सॉल्यूट होगा। इट मीन्स शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। आगे है कि द कंपोनेंट ऑफ द डिजॉल्व दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्यूट। बताया गया सॉल्यूट हमारा हमेशा किसमें प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने का तरीका था। बट इट मीन्स सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट, फर्स्ट इज सॉल्वेंट एंड सेकेंड इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट की डिफिनेशन है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। एंड सॉल्यूट की डेफिनेशन है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। यहाँ पे लिखा गया कि वो ऐसा कंपोनेंट जो कि जाके सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो वो हमारा सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट में अगर कोई और चीज़ डिजॉल्व हो तो वो चीज़ हमारी क्या होगी, सॉल्यूट होगी। फर्स्टली तो आप ये लर्न कीजिए कि सॉल्यूट हमारा ज़्यादा अमाउंट में रहता है और सॉल्यूट हमारा कम अमाउंट में रहता है। अभी सॉल्वेंट और सॉल्यूट का एग्जाम्पल दिया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। A solution of sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution, sugar is solute and water is solvent. मैंने अभी चीनी और पानी का एग्जाम्पल लेके बताया था कि शुगर हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर हमारा सॉल्वेंट है। क्यों, क्योंकि ये देखो सॉलिड का लिक्विड में मिक्सचर बना है। इट मीन्स शुगर का हम वाटर में हम मिला के मिक्सचर बनाए हैं, और वो शुगर हमारा कम में प्रेजेंट था इसलिए वो सॉल्यूट हुआ, और वाटर ज़्यादा में प्रेजेंट था इसलिए वो सॉल्वेंट हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल है कि अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। अगर हमारा अल्कोहल में मिल के कोई मिक्सचर तैयार करता है तो हम उसको टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि आयोडीन कम प्रेजेंट होती है तो वो सॉलिड होती है और उसको हम सॉल्यूट ले लेते हैं, और अल्कोहल ज़्यादा होता है तो हम उसको सॉल्वेंट ले लेते हैं, जो कि अभी मैंने बताया है कि ज़्यादा वाला सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। एरिएटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सॉल्यूट एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट। वाटर इसमें सॉल्वेंट होगा और जो सोडा वाटर है वो एक गैस की तरह प्रेजेंट होती है तो वो हमारा सॉल्यूट होगा। फोर्थ एग्जाम्पल है कि एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर एक गैस है फिर भी वो गैस में अपना एक मिक्सचर बनाती है। जैसे कि एयर हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, उसमें कई तरह की गैसेस प्रेजेंट होती हैं। इसमें जैसे ऑक्सीजन 21% में, नाइट्रोजन 78% और अदर गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। तब भी तो हमारा जो एयर हुआ वो ज़्यादा है, गैस हमारी कम ही मिक्स है एयर की थ्रू, इसलिए एयर हमारा क्या होगा, सॉल्यूट, और गैस हमारा सॉल्वेंट होगा। अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की भी प्रॉपर्टी देखनी है हमें। सॉल्यूशन की भी कई प्रॉपर्टी होती हैं, पहचानने का तरीका होता है। तो पहला हम देखते हैं सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होगा। इट मीन्स उसका पूरा वेरिएबल कंपोजिशन रहेगा, कई मिक्सचर का बना होगा, और उसका स्वाद क्या होगा, उसका टेस्ट एक ही आएगा। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि 1 नैनोमीटर में होंगे, और नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, वो इतने छोटे रहते हैं। सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज। वो इतने छोटे होते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कि हमारे नेक्ड आई से नहीं दिख सकते।
थर्ड प्रॉपर्टी है कि बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। ये इतने छोटे होते हैं, इनके पार्टिकल की साइज इतनी छोटी होती है जिसकी वजह से इनके सॉल्यूशन से कोई भी लाइट पास नहीं हो सकती है। सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन में कोई भी लाइट का पाथ विजिबल नहीं हो सकता। अब है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और ये हम फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसको अलग भी नहीं कर सकते। इट मीन्स फ्रेंड्स, ये इतना पार्टिकल्स इनका छोटा होता है कि हम इसको फिल्ट्रेशन से अलग भी नहीं कर सकते। सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर हम उसको कुछ टाइम तक छोड़ भी दें तो वो उसका पार्टिकल्स बॉटम पे नहीं बैठेगा, ये हमेशा स्टैंड रहेगा, स्टेबल रहेगा, मतलब पूरे सॉल्यूशन में घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि पूरा हमेशा घूमता ही रहेगा वो। अब आता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कई अमाउंट होता है, कम ज़्यादा, तो हम उसको क्या क्या नाम देंगे। लिखा गया कि एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशन, सो वी अंडरस्टैंड दैट द सॉल्यूशन द रिलेटिव। बताया गया कि एक्टिविटी 2.2 में हम देखे थे कि एक में 2 सेप्टुला हम वाटर लिए थे, शुगर लिए थे, और एक में 1 सेप्टुला, तो उसका अमाउंट बना, एक में ज़्यादा एक में कम, हमको उसको कुछ नाम देना होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड। सॉल्यूट और सॉल्वेंट ज़्यादा कम हो सकते हैं, तो उनके अमाउंट पे, उनके सॉल्यूट के अमाउंट पे हम क्या देखो क्या नाम रखा गया है। अगर सॉल्यूट कम हो तो हम डाइल्यूट नाम दे सकते हैं, अगर सॉल्यूट कम हो तो हम उसको डाइल्यूट नाम दे सकते हैं, अगर सॉल्यूट थोड़ा सा ज़्यादा हो तो कंसनट्रेटेड, और सॉल्यूट एकदम ज़्यादा हो तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन में वो आ सकता है, हम उसको नेम दे सकते हैं। अब आता है कि डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड क्या है? कंपैरेटिव है, मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता है। द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाई ग्रुप ए एंड डाइल्यूट इज कम्पेयर टू दैट बाई ग्रुप बी। मतलब अगर इतना रहे तो ये डाइल्यूट, अगर इतना रहे तो ये कंसनट्रेटेड, मतलब ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। अब हम एक्टिविटी देखेंगे कि टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर इन ईच 2 सेपरेट बीकर। 2 बीकर में 50 ml ऑफ वाटर लेना है, एक में सॉल्ट ऐड करना है, सेकंड में शुगर या बेरियम क्लोराइड ऐड करना है। सेकंड वाले बीकर को ऑलवेज मतलब स्टीर करना है, घुमाना है। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, अगर वो इतना भर जाता है कि उसमें और चीनी नहीं हम मिला सकते हैं, हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर, फिर आप उस बीकर को गर्म कीजिए, फिर आप सॉल्यूट डालना स्टार्ट कीजिए। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि अगर एक बीकर है, अगर आप उसमें ज़्यादा चीनी मिला देंगे तो जब वो बीकर भर जाएगा तो नहीं मिलाने लायक रहेगा, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वही होगा। और उस पर भी हम गर्म कर सकते हैं तो क्या होगा? चीनी सारी पिघल जाएगी, फिर से भी हम मिला सकते हैं। आगे है कि इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट द गिवन टेम्परेचर द सेम। हमको एक ही टेम्परेचर पे चीनी मिलाना है, जब ज़्यादा चीनी न मिल पाए तो समझ लीजिए सैचुरेटेड कंडीशन आ गई है। At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it capable of dissolving is said to be saturated solution। जब तक कि उस सॉल्यूशन के पास इतनी कैपेसिटी रहती है कि वो और सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सके, तब हम उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन नाम देते हैं। कहने का मतलब अगर बीकर में प्लेस है सॉल्यूट ऑब्टेन करने का, तब वो हमारा सैचुरेटेड कंडीशन होगा। और दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि जब सॉल्यूट ज़्यादा ना हो पाए, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature is called saturated solution। या तो हम ये कहें कि ये हम ये भी कह सकते हैं कि उस सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्यूट और अधिक न हो पाए और अधिक ऐड ना हो पाए, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब आता है सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी हमारी है कि द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। किस टेम्परेचर पे, ठीक है, किस टेम्परेचर पे हम कितना सॉल्यूट, कितना सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूट मिला रहे हैं, एक टेम्परेचर पे हम कितना सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो वो सॉल्यूट क्या होगा हमारा, उस सॉल्यूट का अमाउंट हमारा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगा। मतलब देखिए अगर ये हमारा 31 टेम्परेचर है, 31 टेम्परेचर पे हम कितना सॉल्यूट मिलाए थे, 31 टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी वही होगा जितना हमारा सॉल्यूट का अमाउंट होगा।
आगे है कि इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज़ लेस देन सैचुरेटेड लेवल, अगर हमारा सैचुरेशन लेवल से सॉल्यूट कम होता है, इट मीन्स अभी हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अनसैचुरेटेड कंडीशन, तो एग्जाम आंसर होगा कि इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज़ लेस देन सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन लेवल से कम हो, इट मीन्स हम और भी सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकें, उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। What would happen if you were to take saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? क्या होगा जब हम किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को एक टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं? तो वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट solubility at the same temperature. The concentration of a solution or amount of solute present in a given amount mass or volume or of solution or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent. अब देखिए मास और वॉल्यूम भी फाइंड करना हम लोग को सीख रहा है सॉल्वेंट का, ठीक है, जिसको अभी हम लोग को सीखना बाकी है। हमको उसमें फाइंड करना रहेगा कि कैसे पता चलेगा हमको कि ये सॉल्वेंट कितना है और ये सॉल्यूट कितना है। तो फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि बताया गया कि अगर हमें परसेंटेज पता करना है, मास परसेंटेज पता करना है सॉल्यूशन का, तो फ्रेंड्स सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। और अगर वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम करना है हम लोगों को फाइंड, तो हम सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। ये आपके सॉल्व करने लायक चीज़ है जिसको आप सॉल्व कीजिएगा। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आप लाइक कीजिए, और सस्पेंशन क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है। थैंक्स फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।